आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य साबर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है कि नीच नीचाई न तजे सज्जन हूँ के संग। नीच पापी अधर्मी व्यक्ति कभी नीचाई नहीं त्याग सकता, और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस प्रजाति पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। चाहे आपके साथ बचपन में खेला हो, घूमा हो, कुछ भी किया हो, इस प्रजाति के ऊपर विश्वास करना बहुत दुष्कर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के ऊपर विश्वास करना बड़ा ही जो है असराहनीय है। इस देश के ऊपर, ये पाकिस्तान के ऊपर कभी भी विश्वास न किया जाए। और फिर भी भारत ने अभी तक धैर्य रखा, संतोष रखा, लेकिन ये पापी कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। और इसीलिए आज के 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बताया था कि कोरोना वायरस जैसी एक स्थिति भारत में आ सकती है, आपदा जैसी स्थिति आ सकती है। और इसके 2 साल पहले भी एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि भारत अपना एक भूभाग प्राप्त कर लेगा, जो कि पीओके जो है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है, वो भारत हासिल करने वाला है और हासिल कर भी लेगा। ये भी मैं आज बोल दे रहा हूँ। लेकिन वो हासिल करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं और हमारे भारत देश के जवानों को बहुत जूझना पड़ सकता है, और जूझ ही रहे हैं। बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इतने सालों से राज किया है और इतने सालों से लूट का करके कब्जा करके रखा था, देना नहीं चाहते थे, और फिर भी हम मांग नहीं रहे। लेकिन ये धैर्य धारण करके और संतोष पूर्वक नहीं रह सकते, शांति से नहीं रह सकते। आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा देश है और इसको विनाश करना बड़ा जरूरी है। तो विनाश करने में उनके जो है सैनिकों का, उनके आतंकवादियों का, हम कहें कि उनके देशवासियों का पूरा विनाश हो जाए, वो कोई बात नहीं। न कोई ग्लानि है, न कोई उसमें दुख है, न दर्द है, कुछ नहीं होना है। लेकिन हमारे भारत का एक भी जवान क्षतिग्रस्त ना हो, हमारे भारत के किसी जवान को खरोच तक ना आए। हम हमेशा भगवान से ही मनाते रहें और मनाते रहेंगे। लेकिन संघर्ष में जो है हमारे जवानों को कहीं भी किसी भी प्रकार का पीड़ा का अनुभव न करना पड़े, इसलिए आज का ये मंत्र मैं आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूँ। मंत्र प्रदान करने से पहले मैं अपने सबसे पहले यशस्वी चिरंजीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अपने जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मैं निवेदन करूँगा कि मैं सूर्यकांत धर द्विवेदी अपने कैवल्य ग्रुप चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा। ये कोई मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं खास करके हाथ जोड़ करके ये निवेदन करूंगा कि मेरी जहां पर ज़रूरत लगे मुझे ज़रूर बुलाएं। मेरा ये चैनल का नंबर है। जब भी शासन प्रशासन से कहीं से भी मेरे लिए आदेश आएगा तो मैं सहज स्वीकार करूंगा। हमें बंदूक चलाने की ट्रेनिंग हमने कभी नहीं की, हमें नहीं आता बंदूक चलाना, हमें जो है गोला दागना नहीं आता, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ आता है। जिस भी तरीके से अगर मेरी सेवा लगती है सूर्यकांत द्विवेदी की, तो मैं हमेशा भारत देश के जवानों के लिए, अपने भारत देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। जो मुझे आता है वो मैं ज़रूर भारत के लिए करूँगा। मुझे स्पेशल बुलाया जाए, बताया जाए, आदेश दिया जाए, और मैं जैसा भी हूँ, जिस परिस्थिति में रहूँगा, जितने भी काम मेरे ऊपर रहेंगे, सारी जिम्मेदारियां त्याग करके मैं इस पाकिस्तान को मैं भी विनाश करता हुआ, विनाश होता हुआ देखना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे तरफ से भी अगर विनाश होने में इसके कुछ हाथ लग जाए तो बड़ी बात है। तो ये तो है। और जब भी मेरी ज़रूरत लगे, भारत सरकार मुझे ज़रूर आदेश करे, मैं ज़रूर किसी भी परिस्थिति में रहूँगा वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा और पहुँचूँगा ही। ठीक है, सांस है मेरे अंदर तो मैं ज़रूर पहुँचूँगा। ये निवेदन है भारत सरकार से। और दूसरा, हमारे सभी जितने भी जो है आर्मी में जवान हैं, मेरा चैनल देखते हैं, या आर्मी के जवान के परिवार के लोग हैं, मेरा चैनल देखते हैं, अथवा आपके इष्ट मित्र परिचय में कोई भी आर्मी का जवान अगर है, ठीक है, किसी भी डायरेक्ट तरीके से अगर आर्मी का कोई जवान हमारे चैनल से जुड़ा हुआ वीडियो मेरे देखते हैं, या फिर इनडायरेक्टली, मतलब हमारे आर्मी के जवान नहीं देख रहे हैं लेकिन आपके परिवार के हैं, आपके इष्ट मित्र परिजन कोई भी है, भारत देश का अगर आर्मी का जवान आपका किसी भी प्रकार से परिचित है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना है। बहुत से लोग कहेंगे कि मंत्र पाखंड, ये सब पाखंड और ये सही है, गलत है, ये करने का समय बाद में भी आएगा। लेकिन सबसे पहले इस समय किसी भी प्रकार से मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान पूरा खत्म ही हो जाए, सत्यानाश हो जाए, लेकिन हमारे भारत के किसी भी जवान को खरोच तक नहीं आना चाहिए। उसके लिए एक मंत्र की आवश्यकता होगी। मंत्र आपके सामने। मंत्र का प्रयोग मैं फिर बता दूं कि केवल भारत के वीरों के लिए मैं ये दे रहा हूँ, भारत के वीरों की सुरक्षा के लिए मंत्र दे रहा हूँ। जो गृहस्थ लोग हैं, शस्त्र से बचना चाहते हैं, उनके लिए मैं इसकी दूसरी विधि सिखाऊंगा। फिलहाल मैं भारत के वीरों के लिए मंत्र मैंने दिया, और इसमें मैंने गोली शब्द स्पेशल जोड़ा हुआ है, क्योंकि तलवार और छुरा और ये सब का जमाना चला गया, इसलिए गोली इस मंत्र में हमने स्पेशल जोड़ा हुआ है
ये मेडिकल मंत्र वाले गुरुजी का दिया हुआ मंत्र है। तो मेडिकल मंत्र जैसे कार्य करता है वैसे ही ये भी मंत्र कार्य करता है, स्वयं सिद्ध है, सिद्ध विद्ध करने की जरूरत नहीं है। बस हमारे भारत के वीर जवान इस मंत्र का प्रयोग करें और सभी लोग करें। आप लोगों को भेजना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग कैवल्य ग्रुप से जुड़ करके अपना भला कर रहे हैं उन सभी का परम कर्तव्य है कि ये मंत्र हर जवान तक जाना चाहिए। और जवान लोगों से भी निवेदन है कि इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करेंगे। मैं भगवान नहीं हूँ, मेरा कोई भगवान से बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं अपने इष्ट पर भरोसा करके कहता हूँ कि जो है इसमें आपको पैसा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, 1-2 मिनट का काम है, जरूर करके जाए। भारत के जवानों से खास करके निवेदन है, इसका पालन अवश्य करेंगे। करना क्या है कि या तो गाय का दूध मिल जाए, बॉर्डर पर गाय का दूध मिले ना मिले, गाय का घी मिल जाए मिले ना मिले, लेकिन किसी नदी का जल जरूर मिल जाएगा। जल या तो पहले से डब्बा में भरा हुआ हो या बहता जल, कोई नदी हो, ठीक है, नदी का जल मिल जाए, गाय का दूध मिल जाए या गाय का घी मिल जाए, ये तीनों में से कुछ भी मिल जाए। नदी का जल डब्बा में भरा हुआ, पुराना पुराना, नया नया, कुछ भी हो, वो आप ले लेंगे, हाथ में बाएं हाथ में रख लेंगे और मंत्र पढ़ेंगे 21 बार। मंत्र पढ़ेंगे 21 बार और हर मंत्र के बाद, मतलब एक मंत्र पढ़ा, जल पे फूंक मारना है। वो जो जल लिया है या घी लिया या दूध, तीनों में से एक ही लेना है, जो उपलब्ध हो वो ले लें। नदी का जल, गाय का घी या गाय का दूध, तीनों में से जो हो एक ले लेना है, बाएं हाथ पे रखना है। और हर मंत्र, मतलब मंत्र पूरा हुआ, मंत्र पढ़ करके पूरा हुआ, फिर मंत्र पढ़ करके पूरा हुआ, मंत्र पढ़ करके पूरा हुआ, ये ऐसे करना है। 21 बार मंत्र पढ़ना है, 21 बार फूंक मारना है, वो सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद ऐसे दोनों हाथों में ऐसे जैसे तेल वगैरह का लेपन करते हैं, ऐसे लेपन कर लें, चेहरे पे लगा लें और छाती पे लगा लें। आप चाहें तो यही सिद्ध तेल आप पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं, जहां पर विशेष खतरा हो जाता है। जैसे कि हम सीने का विशेष खतरा मानते हैं और चेहरे का खतरा मानते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ भी आघात हुआ तो चांस जो है खतरे की स्थिति बन जाती है। इसलिए चेहरे पर पूरा अच्छी तरीके से लेप करें और हृदय पर अच्छी तरीके से लेप करें। हाथ वगैरह में आघात होता है, पैर वगैरह में, तो इसमें जान जाने का कोई खतरा नहीं रहता है। लेकिन अगर आप चाहें तो पूरे अंग पर मालिश कर लें। थोड़ा ज़्यादा तेल, ज़्यादा घी, तेल कह रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा जल या ज़्यादा घी या ज़्यादा दूध सिद्ध कर लें और पूरे शरीर पर मालिश कर लें। और अगर नहीं तो चेहरे और हृदय को तो मालिश करके आप जरूर जाएं, जब तक ये पाकिस्तान सर्वनाश विनष्ट नहीं हो जाता, ये पापियों का खात्मा नहीं हो जाता, ये कीड़े मकोड़े जाहिल देश, आतंकवादियों का ये देश, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। और पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो फिर से हमारा हो जाना चाहिए। ये जो है बेईमानी से कब्जा कर लिए हैं ये सब, तो ये ख़त्म होना चाहिए और हमारे जवानों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे जो आता है मैं आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा, और जो मुझसे हो सकता है भारत सरकार से फिर मैं कहूँगा कि मुझे ज़रूर बुलाया जाए। मैं यथा स्थिति तुरंत वहाँ पर उपस्थित होने की पूरी कोशिश करूँगा, जहाँ भी मुझे जिस लोकेशन पर बुलाया जाएगा। राधे राधे।